after his first address to the industry post his elevation within the BJP, the Gujarat Chief Minister delivered the developmental speech in West Bengal, echoing Mamta's criticism of the UPA government. Narendra Modi also took on the left and the Congress, blaming the UPA government on failing the development agenda. Modi also gave a 5-point prescription for development. आज मित्रों गुजरात आपको दिखता है, आप गुजरात की जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारे प्रयासों की 12-13 साल की यात्रा है, 2 साल की यात्रा नहीं है। और गुजरात जैसा राज्य जहां कांग्रेस के मित्र जो गड्ढे करके गए थे, उन गड्ढों को भरने में मेरा 10 साल गया है। और बंगाल में तो 32 साल से ऐसे गड्ढे हुए हैं क्या तबाही का मंजर चला है 32 साल तक। और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये गड्ढे भरेंगे। और मुझे विश्वास है कि इन दिनों जो प्रयास हो रहे हैं वो गड्ढे भरने की दिशा में हो रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के सपने हैं वो सपने अवश्य पूरे होंगे, ऐसी मैं भी आशा करता हूं। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आज आया हूं तब आपके लिए तो ये होगा कि भाई गुजरात में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, ये सब सुनने का मन करता होगा। लेकिन मीडिया के मित्रों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो तो चाहेंगे कि मोदी एक शब्द बोलें, उसकी पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ तुलना हो और फिर कल दोहरा धोखा दिया जाए। मैं उस काम के लिए नहीं आया हूं। वो काम मैं सिर्फ चुनाव के दिनों में करता हूं। और इसलिए मेरी प्रचार माध्यमों से मीडिया के मित्रों से प्रार्थना है कि मैं जो भी विषय रखता हूं, आप मान के चलिए कि मैं कोलकाता में नहीं बोल रहा हूं। आप मान के चलिए मैं पश्चिम बंगाल में आकर के नहीं बोल रहा हूं। कल्पना कर लीजिए कि मैं अहमदाबाद में ही बोल रहा हूं और आप अहमदाबाद में सुन रहे हैं, तो फिर एक कंपैरिजन का सवाल खड़ा नहीं होगा। पिछले 3 दशक से देश में एक माहौल था, 21वीं सदी आएगी तो हम कुछ करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, 21वीं सदी में हमारा नाम रोशन होगा। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक विश्वास पैदा हुआ था, हाँ यार कुछ होना है, अब तो कुछ होगा, और एक माहौल बनता था। मित्रों, अचानक 21वीं सदी का ये पहले दशक का ही उत्तरार्ध हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि कैसे को धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। जैसे बर्फ का गोला पड़ा हो और धीरे से पिघलकर आंखों के सामने वो दिखता है, खत्म हो रहा है। पूरे देश का चित्र ऐसा बन गया है और उसके कारण किसी भी देशवासी को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ राजनीतिक लाभों के लिए जो निर्णय करने हैं उसमें देरी नहीं लग रही है। आज प्रातः मैं दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ जाकर के
अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया था। मेरा एक भावात्मक संबंध है इस भूमि के साथ, तो काफी आनंददायक सुबह से मेरा दिन प्रारंभ हुआ है और आप सबको देख करके उत्साह और बढ़ेगा मुझे विश्वास है। और कोलकाता से आप लोगों से बहुत कुछ सीख करके मैं गुजरात जाऊंगा और बहुत सारी बातें मैं गुजरात में लागू करूंगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। बंगाल जहां से आवाज उठी थी,